नमस्कार साथियों, टेक्निकल एग्ज़ाम वॉरियर में आपका स्वागत है। जो इस चैनल पर नए हैं उनके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए, अब एग्ज़ाम का जो है आप लोगों का वो जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आज 11 तारीख है, 17 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिससे कि आपका क्वेश्चन आना ही आना है, उस चीज़ों को हम ग्राफिक के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, जिससे कि जब एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी हट कर अगर क्वेश्चन दे तो आप उसको कर पाएँ। चलिए अब समझते हैं कि डीसी मोटर में मोटर के भागों के बारे में बात करेंगे। ये हमने इसलिए लिया है कि आप लोग समझ जाएं। ये सारे चीज़ हम समझाए हैं। योक या फ्रेम किसे कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, फील्ड पोल क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, पोल शू क्या होता है, हर चीज़ों के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण और भी टॉपिक है उसको समझते हैं। ये फिगर हम इसलिए दिखला दें आपको याद आ जाए। जो अगर नए देख रहे हैं इससे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। देखिए, मोटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को मोटर कहा जाता है। डीसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन डीसी मोटर और एसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन को मोटर या अल्टरनेटर कहते हैं। किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर यह क्वेश्चन आता है, किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति या शफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है। अब डीसी मोटर के जो होते हैं, डीसी मोटर में इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह विद्युत के खिंचाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक घुमाव या टॉर्क कार्य करता है। कहने का मतलब है कि जब दो चुंबकियों के बीच में या क्षेत्र में जब उस पर धारावाहिक चालक को रखा जाता है तो उसमें घूमने वाला टॉर्क उत्पन्न होता है। डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर की बनावट, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की बनावट समान होती है, अंतर सिर्फ उसके फ्रेम में जो डिजाइन होता है, योक होता है, उसमें अंतर होता है। डीसी मोटर की घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जनरेटर पूछेगा तो राइट हैंड और मोटर पूछेगा तो लेफ्ट हैंड। अब देखिए फ्लेमिंग के जो नियम हैं उसके बारे में आप लोग देख लीजिए, यहाँ लिखे हुए हैं। यदि बाएं हाथ के प्रथम दो अंगुलियों को और अंगूठों को परस्पर समकोण बनाते हुए यहाँ बनाया हुआ है, इस प्रकार फैलाएं कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बीच की दूसरी अंगुली चालक में विद्युत धारा की दिशा को इंगित करे, तो अंगूठा चालक के में घुमाव दिशा को इंगित करेगा। ये आप लोग फिगर देख लीजिए। ये जो फिगर है देखिए, अंगूठा जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंगित करता है, बीच वाली जो अंगुली है ये मैग्नेटिक फील्ड को करता है, और जो ये अंगुली दिखा है डायरेक्शन ऑफ करंट को इंगित करता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए मोटर जो होता है आगे बताते हैं कितने प्रकार का होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, फिर ये मोटर जो होता है वो साधारणतः 3 प्रकार का होता है। डीसी शंट मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर होता है, डीसी कंपाउंड मोटर होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज मोटर के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग शंट मोटर के और कंपाउंड मोटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसके में डायरेक्शन को कैसे चेंज किया जाता है, ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और थोड़ा बहुत हट कर अगर क्वेश्चन दे दे तो आप आंसर कर कर आइए एग्जाम में। ये सेकेंड ईयर के छात्र के लिए है। तो आइए अब समझते हैं। पहले सीरीज मोटर को समझ लेंगे, इसके बाद शंट मोटर को समझेंगे, फिर कंपाउंड मोटर के बारे में समझेंगे, और फिर इस पे पीडीएफ फाइल के जो क्वेश्चन है सीरीज है फिर उस पर हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं सीरीज मोटर। सीरीज मोटर का खासियत जो होता है, सीरीज मोटर जो होता है इसका फील्ड वाइंडिंग जो होता है श्रेणी क्रम में सुनिश्चित किया जाता है, और श्रेणी में मोटर में आर्मेचर
कॉइल कम्यूटेटर से प्रेरक जुड़ा रहता है। इसकी फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेटों की बनाई जाती है। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 5 गुना तक होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बताते हैं। ये आप लोग डायग्राम देख लीजिए। ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ये सीरीज है। अब सीरीज मोटर के बारे में थोड़ा बहुत ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ये देखिए जो लगा हुआ है ये है आर्मेचर, ये है आर्मेचर, ये आर्मेचर लगा हुआ है। ठीक है, आर्मेचर को हम बता दिए हैं, प्रयोग भी पढ़ा दिए हैं कि आर्मेचर क्या होता है। ये जो है इसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। ये मोटे तार तथा कम लपेटों की बनाई जाती, कम टर्नों की बनाई जाती है। ये जो दिया गया है टर्न दिया गया है, तो कम टर्नों की बनाई जाती है। ठीक है, बनाई जाती है। यही आपका फिगर आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। ये इसके सीरीज में जुड़ा हुआ है। इस मोटर को कभी भी क्या किया जाता है, हमेशा लोड पर ही स्टार्ट किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग जो किया जाता है रेलवे इंजन में किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग देखिए। ये है सीरीज मोटर, देख ले रहे हैं आप लोग। सीरीज मोटर, इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए ये श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम में ये क्या जुड़ा हुआ है, फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा गया है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसका सूत्र भी होता है, ये देखिए सीरीज फील्ड करंट का ये सूत्र है, V इक्वल टू EB प्लस IA इंटू RA प्लस RAC होता है। यह प्रायः मोटर में जो होता है श्रेणी में आर्मेचर कॉइल कम्यूटेटर से प्रेरक द्वारा जोड़ा रहता है, हमने बताया आपको। और जो है आगे इसमें नेक्स्ट जब करेंगे तो देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि इसकी फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की कम लपेटों की बनाई जाती है। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क के 5 गुना तक होता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसलिए इसे कभी भी लोड रहित अवस्था में नहीं चलाना चाहिए, मतलब लोड खाली लोड पर नहीं चलाना चाहिए। पहले लोड इस पर डाल दीजिए, फिर इस मोटर को स्टार्ट कीजिए। जैसे रेलवे है, अब रेलवे में तो खलिया इंजन को नहीं न घुमाते हैं, पहले लोड उस पर क्या होता है, डाला जाता है फिर चलाया जाता है। अन्यथा इसकी भयानक गति, क्योंकि इसमें गति हाई होता है और गति हाई होने के कारण जो होता है इसकी वाइंडिंग उखड़ सकता है, इसलिए लोड पर चलाना चाहिए। अब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग रेलवे इंजन में किया जाता है। भारी सामानों को उठाने के लिए, जैसे क्रेन हो गया, इसमें किया जाता है। ट्रैक्शन वर्कों में किया जाता है, इसका प्रयोग आता है, आप लोग बना पाएंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या सवाल है, अब महत्वपूर्ण है कि इसमें जो होता है कि इसके घूमने के दिशा, ठीक है, कैसे चेंज किया जाता है वो हम आप लोगों को बता। सीरीज मोटर के लिए क्या किया जाता है, इसका 4 तरीके से इसके घूमने की दिशा को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, एक होता है इसमें घूमने की दिशा को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक होता है आपका कि सप्लाई, जैसे कि मेथड जो होता है फील्ड डाइवर्टर मेथड होता है, यानी फील्ड में जो होता है सीरीज, जहाँ फील्ड है यहाँ पर एक डाइवर्टर लगाया जाता है, मतलब प्रतिरोध लगाया जाता है, और यहाँ से खींचकर इसको इस तरीके से बनाकर इसको प्रतिरोध लगाकर यहाँ, और इसके दिशा को क्या कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो आता है आर्मेचर, देखिए इसके आर्मेचर में ये क्या लगा दिया गया, आर्मेचर है और यहाँ पर एक लगाया गया है डाइवर्टर, इससे इसके घूमने की दिशा को इससे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तीसरा आता है टेपेड। टेपेड मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है टेपिंग कर कर, ठीक है, इसके फील्ड वाइंडिंग में टेपिंग कर कर इसके घूमने की दिशा को हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर होता है पैरेलल फील्ड कॉइल। कॉइल में एक पैरेलल फील्ड को लगाकर इसके कॉइल में, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए, ये पैरेलल लगाया गया है, इससे भी घूमने की दिशा इसका चेंज कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए हम महत्वपूर्ण चीज़ों को बता रहे हैं, जिससे कि थोड़ा भी इधर उधर क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर कर आएँ। ठीक है, अब देखिए सब आर्मेचर्स डाइवर्टर विधि, इसमें जो होता है इस विधि में शक्ति को अधिक खपत होती है, इसलिए इसका उपयोग कम होता है, नहीं के बराबर होता है। दूसरा जो है फील्ड डाइवर्टर विधि, इसका उपयोग सामान्य गति की अपेक्षा अधिक गति के लिए किया जाता है। जहाँ पर अधिक गति, मान लीजिए सामान्य मोटर हमारा चल रहा है, सामान्य प्रकार से मोटर चल रहा है, लेकिन हमें अधिक गति की जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर फील्ड डाइवर्टर विधि का प्रयोग किया जाता है।
ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। अब जो है इसके और भी विधि बता दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण जो है जो आ सकता है उस चीज़ों को हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए, एक होता है सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण। इसका उपयोग जहाँ पर किया जाता है, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि या मेथड, इसका उपयोग सामान्य गति की अपेक्षा कम गति के लिए भी किया जाता है। सामान्य गति से कम गति के लिए किसका प्रयोग, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाएगा। मान लीजिए मोटर सामान्य गति पर चल रहा है लेकिन हमें कम गति पर चलाना है, तो क्या करेंगे, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे, इससे कम हो जाएगा, चाल कम हो जाएगा। जैसे पंखा क्या है, आपका मोटर है, ठीक है। फील्ड टेपिंग विधि, इसमें फील्ड वाइंडिंग के लपेटों को परिवर्तित करके मोटर की गति को नियंत्रित कर दिया जाता है, ठीक है। आगे है सीरीज पैरेलल विधि। ये इसलिए बता रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आपको पता है सीरीज मोटर में किया जाता है। इसमें गति नियंत्रण फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांट कर किया जाता है। देखा है भी फिगर में कि दो भागों में फील्ड वाइंडिंग को बांट दिया गया है, फिर गति को नियंत्रित किया गया है। एक होता है वार्ड लियोनार्ड विधि। अब इस विधि में क्या होता है, इस विधि में दोनों दिशाओं में अगर पूछ देता है क्वेश्चन कि सामान्य से कम गति या अथवा अधिक गति प्राप्त करनी है तो कौन सी विधि प्रयोग लाया जाएगा, तो वार्ड लियोनार्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति प्राप्त की जाती है। वार्ड लियोनार्ड विधि एक वोल्टेज नियंत्रण विधि है। यह किसको नियंत्रण करेगा, वोल्टेज को नियंत्रण करेगा। गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि मोटर की प्रारंभिक जो होती है दिशा रिवर्स करने के लिए जनित्र फील्ड टर्मिनल के कनेक्शन बदले जाते हैं, ठीक है। तो ये विधि सबसे आसान विधि होती है, क्योंकि हमको कम भी चाल चाहिए तो ये वार्ड लियोनार्ड विधि का प्रयोग करेंगे। अधिक भी चाल अगर गति हमें करनी चाहिए तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, वार्ड लियोनार्ड विधि का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम बता रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसलिए हम आपके लीजिए शंट मोटर का फिगर है। शंट मोटर जो होता है, इसका पहले आप लोग जान लीजिए, इसका एक डायग्राम देख लीजिए। ये आप लोग मोटर के देख लिए फिगर, ये मोटर का फिगर है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद इसका डायग्राम हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो है आपका शंट फील्ड है, शंट मोटर का ये डायग्राम है। यहाँ पर देख रही है, इसके समानांतर में क्या लगा हुआ है, समानांतर में फील्ड वाइंडिंग, इसके समानांतर में फील्ड वाइंडिंग लगा हुआ है, ठीक है। इसके समानांतर क्रम में आर्मेचर के समानांतर में रहेगा तो कौन सा होगा, तो ये होगा आपका शंट मोटर। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग पतले तार, ठीक है, सप्लाई के समानांतर क्रम में, देखिए सप्लाई के समानांतर क्रम में पतले तार की होती है। इसमें अधिक लपेटों की संख्या, टर्नों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। इसका जो होता है स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना होता है। ये पूछता है कितना होगा, 1.5 गुना होता है। क्या होता है, गुणा होता है। तो ये होता है आपका, इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है फुल लोड टॉर्क का लगभग 1.5 गुना होता है। इसमें फील्ड फ्लक्स का मान स्थिर रहता है, ठीक है। हाँ, फील्ड फ्लक्स का मान स्थिर रहता है। ये इसे स्थिर गति वाली मोटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, स्थिर गति वाली मोटर कौन सी है, तो शंट मोटर है, स्थिर गति वाली मोटर। और इसका उपयोग जो होता है ग्राइंडर में किया जाता है, ब्लोअर में किया जाता है, ड्रिल मशीन में किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। बैटरी चार्जिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो है शंट मोटर में गति धारा पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। ये तो थोड़ा बहुत हम बता दिए आप लोगों को। यदि परिचालन यानी चलने के दौरान अगर डीसी शंट मोटर का फील्ड वाइंडिंग खुल जाए, ये वाइंडिंग अगर खुल जाता है तो मोटर खतरनाक ढंग से या ओपन हो जाए ये वाइंडिंग, तो मोटर जो है खतरनाक उच्च गति प्राप्त कर लेता है। ये आता है क्वेश्चन में आपके एग्जाम में, ठीक है। अब इसमें जो विधि है उस विधि को हम बता रहे हैं कि इसमें जो चेंज कैसे किया जाता है, इसके घूमने की दिशा को चेंज कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो
शंट मोटर तथा कंपाउंड मोटर, ये दोनों मोटर के घूर्णन दिशा में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों मोटर शंट और कंपाउंड, ये दोनों मोटर के घूर्णन दिशा को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें क्या किया गया है, आपको आर्मेचर नियंत्रण विधि इसका प्रयोग किया गया। आर्मेचर में एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है और यहीं से क्या किया गया, देखिए ये आर्मेचर है और आर्मेचर में एक देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, गति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, कम करते हैं। ठीक है, इसमें दो ही विधि प्रयोग किया जाता है, एक आर्मेचर नियंत्रण गति और एक फील्ड नियंत्रण गति। इसमें देखिए इसमें फील्ड को नियंत्रित किया गया है। यहाँ फील्ड में जो होता है ये है आपका फील्ड वाइंडिंग और ये देखिए फील्ड को क्या किया गया, रेजिस्टेंस लगा दिया गया है और यहाँ से इस गति को नियंत्रण किया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं वो देख लीजिए आप लोग। आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा नियत लोड से सामान्य गति से कम प्राप्त किया जा सकती है, जिसमें आर्मेचर को अगर नियंत्रित करेंगे या उसमें हम लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इसमें इस विधि का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है कि सामान्य गति से, मान लीजिए सामान्य गति से मोटर चल रही है और उससे अगर कम गति अगर प्राप्त करना हो तो हम लोग क्या करें, आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग करेंगे। किसमें, शंट में या कंपाउंड में। ठीक है, दोनों में सेम होगा। फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर सामान्य गति से अधिक गति की आवश्यकता होती है, वहाँ पर फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। किसमें, शंट या कंपाउंड मोटर में किया जाता है। ठीक है, अब ये आप लोगों का रहा, आप लोग देख लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि गति नियंत्रण से हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक तो आता है आपका फील्ड वाइंडिंग से भी आता है, बहुत सारा फील्ड वाइंडिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब चीज़ जो है याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन आपसे करवाते हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये जो है आप लोग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो जो चैनल को इस नहीं देखे हैं, इस चैनल को जो पहली बार आए हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, निरंतर हम आप लोगों को इस पे वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं और जितनी भी क्वेश्चन हो सकता है जो एग्जाम में आपके रिलेटेड आएंगे इस पर उपलब्ध रहेगा टेक्निकल एग्जाम वॉरियर को। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।